बवाना, भजनपुरा, रोहिणी, बीजेपी आगे। और जिस बात का जिक्र यहाँ पर अपर्णा कर रही थी, कांग्रेस की सीट थी, बीजेपी ले रही है। बिल्कुल, कांग्रेस की सीट थी और बीजेपी ले रही है, क्योंकि यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, रुझानों में दिख रहा है कि जनता ने जो पुराना प्रत्याशी नकार दिया, भले उसने पार्टी बदल दी हो। बिल्कुल, पटपड़गंज से क्या खबर आ रही है? ये जो बढ़त है पटपड़गंज के किस वार्ड से, बताइए जरा। अभी इसमें सिस्टम जो है रिफ्रेश करना है, लेकिन सबसे पहले आप महत्वपूर्ण ये चीज देखिए कि इस पूरे आंकड़े के अंदर जो अंतर नजर आ रहा है, लगभग 3 गुना का अंतर होता चला। बिल्कुल, देखिए ना, श्रीनिवासपुरी, संत नगर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से अब रुझान आ रहे हैं। 45 वोट के रुझान आपके सामने, जिसमें आम आदमी पार्टी 32 पर है, बीजेपी 12 पर है, कांग्रेस 1 पर है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर जो लगातार बदल रही है। विवेक, कुछ पता चल पा रहा है आपके रीजन से? कौन सा रुझान? मेरे रीजन के रुझान आने बाकी है, लेकिन ये साफ पता चलता है जैसे रुझान आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जैसे जमीनी मुद्दों को पकड़ कर रखा है और जैसे उन लोगों ने प्रचार किया, जैसे फायदा दे रहा है आम आदमी पार्टी को, साफ तौर पर फायदा दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी देखिए ना किस तरीके से बढ़त बना हुआ है। 32 आम आदमी पार्टी, 12 बीजेपी दूसरे नंबर पर, बहुत दूर। अशोक विहार में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी आगे है। बवाना, भजनपुरा, रोहिणी, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार बीजेपी की पकड़ बनी हुई है। पुष्प विहार, श्रीनिवासपुरी जो है, ये इलाके भी बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वही करमपुरा, झिलमिल, यहां पर भी बीजेपी आगे है। अशोक विहार, ईसापुर में आम आदमी पार्टी आगे है। तो कुल मिलाकर अब ये रीजन्स भी सामने निकल कर आने लगे हैं। जिस तरीके से पटपड़गंज हो गया, कुछ और पता चल पा रहा है? जी, आपको कुछ पता चल पा रहा है? जी, मीनाक्षी लेखी का, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर मोती नगर आता है और मोती नगर से बीजेपी की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है रुझानों में। यानी कि एक वार्ड, मोती नगर में 3 वार्ड्स हैं और उसमें से एक वार्ड पर अभी बीजेपी आगे चल रही है, जो कि मीनाक्षी लेखी के अंदर आता है। बड़ी बात मैं ये भी बता दूं, ओखला से भी खबर सामने निकल कर आ रही है। ओखला में 2 सीट पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। रजौरी गार्डन में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कुल मिलाकर फिलहाल 57 सीटों के रुझान आपके सामने। 40 सीट पर आम आदमी पार्टी, 15 पर बीजेपी और कांग्रेस वही 2 पर जरूर एक कांटा आगे बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर आम आदमी पार्टी 40 वार्ड में बढ़त बनाए हुए है। जल्दी से आपको बताती हूं कहां से ये जो जीत है वो मिलती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं हम। बादली, बीजेपी लीड कर रही है। इसके अलावा गांधीनगर, पूर्वी दिल्ली का इलाका है, यहां पर भी बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन गांधीनगर के दूसरे वार्ड से आम आदमी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। कृष्णानगर, पूर्वी दिल्ली का इलाका, आम आदमी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। मंगोलपुरी में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। मॉडल टाउन में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। मॉडल टाउन मतलब नई दिल्ली का इलाका आ जाता है ये। यहाँ पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। आम आदमी पार्टी नांगलोई जाट में लीड कर रही है। ओखला में 1 नहीं 2 वार्ड में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। इतना ही नहीं, रजौरी गार्डन में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। वजीरपुर में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। तो देखिए आप किस तरीके से दिल्ली के ये अलग अलग हिस्से हैं और इन तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त। ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं ना, 40 आम आदमी पार्टी, तो ये इस तरीके से आंकड़ा निकल कर आ रहा है। जी रोमाना, अगर आप देखें आंकड़ों के अंदर तो सबसे ज्यादा दिल्ली की जो बढ़त नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की, वो पूर्वी दिल्ली के अंदर नजर आ रही है। ट्रांस यमुना का जो इलाका है, यानी मनीष सिसोदिया का जो इलाका है, उसके अंदर आम आदमी पार्टी इस समय करीब 5 सीटों के ऊपर आगे नजर आ रही है। इसके अलावा जो आउटर दिल्ली है वहां पर 3 में है। सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है उसके अंदर 3 सीटों के ऊपर, यानी जो मेजर बढ़त है वो फिलहाल ईस्ट दिल्ली से मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए ना, मनोज तिवारी का लोकसभा क्षेत्र, वहां पर आम आदमी पार्टी फिलहाल 1 वोट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। चांदनी चौक इलाका आप देख रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से सांसद है, यहां पर 2 वोट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। और साथ ही दक्षिणी दिल्ली रमेश बिदूड़ी, यहां पर तो सीधे अभी तक 6 वोट पर आम आदमी पार्टी की बढ़त। विवेक, वो साफ दिखाई देता है कि कैसे ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे साउथ दिल्ली में उन्होंने प्रचार किया और चीजें की। जो रमेश बिदूड़ी जो थे काफी मुखर थे। बिल्कुल बड़ा आंकड़ा बता देते हैं। 72 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 72 सीटों के रुझान में 49 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है। अर्धशतक छूने को बेताब आम आदमी पार्टी, हाफ सेंचुरी आम आदमी पार्टी की होने वाली है। 49 वार्ड में शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन फासला जो है वो बहुत ज्यादा है। वो 2 गुना करीब आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी से फिलहाल आगे बढ़त बनाए हुए। जी अभिजीत, फासला तो 2 गुना से ज्यादा है और ये और भी ज्यादा बढ़ेगा धीरे धीरे। जैसे ये नतीजे आएंगे वैसे आप देखेंगे कि ये फर्क भी बढ़ेगा। बिल्कुल, ये शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि तो झाड़ू चल रही है। एक बहुत दिलचस्प है कि झाड़ू चल रही है और दूसरी तरफ भाजपा का जो सपना था। मैं 1 सेकंड आपको रोक रही हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।